चलिए सीधे चलते हैं एक एयरपोर्ट के कस्टम्स चेक पॉइंट पर। माहौल में एक लंबी फ्लाइट की थकान है और लोग बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तभी एक कस्टम्स ऑफिसर एक यात्री को चेकिंग के लिए रोक लेता है और इसके बाद जो होता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये सच में खिलौने हैं या कोई छिपा हुआ खजाना। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब लाखों का है। तो माहौल कुछ ऐसा है। एयरपोर्ट पर सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। यात्री आ जा रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं कि एक आम सी लगने वाली चेकिंग एक यादगार किस्से में बदलने वाली है। और तभी कस्टम्स ऑफिसर की आवाज आती है। आवाज तो शांत है, लेकिन अंदाज एकदम पक्का। साफ है कि ये कोई मामूली रूटीन चेकिंग नहीं होने वाली। अब यात्री की तरफ से जो कहानी सामने आती है वो सुनने में तो बड़ी मासूम लगती है। अपनी प्यारी भतीजी के लिए तोहफा, भला इससे ज्यादा भरोसे वाली बात और क्या हो सकती है। कहानी सीधी सी है। एक पल को तो लगता है कि चलो बात यहीं खत्म हो जाएगी। बहाना काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन कस्टम्स ऑफिसर को कुछ खटक रहा था। देखिए, एक तजुर्बेकार कस्टम्स ऑफिसर की नजरें ना स्कैनर से भी ज्यादा तेज होती हैं। वो झूठ की छोटी छोटी हरकतों को पकड़ लेते हैं। घबराहट, बेचैनी और एक ऐसी कहानी जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगे। और इस मामले में उन्हें सारे सिग्नल मिल रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और बस यहीं से एक आम सी लगने वाली चेकिंग एक बहुत बड़ी खोज में बदलने वाली थी। ऑफिसर ने अपने शक पर यकीन करने का फैसला किया और यही फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। तो जनाब, ये टेडी बेयर नहीं थे, ये थे लिमिटेड एडिशन बेयर ब्रिक्स। अब ये क्या बला है? समझिए कि ये खिलौने नहीं बल्कि आर्ट हैं। डिजाइनर आर्ट पीसेस जिनकी कीमत लाखों में होती है और दुनिया भर के कलेक्टर्स इनके पीछे दीवाने रहते हैं। ये बच्चों के खेलने की नहीं बल्कि अमीरों की तिजोरी में रखने की चीजें हैं। और ये कोई ऐसे वैसे बेयर ब्रिक्स भी नहीं थे। स्क्रीन पर देखिए, एक तो है मशहूर फैशन ब्रांड शैनेल का और दूसरा ब्लैक सेंस मार्केट का एक सुपर रेयर, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला पीस। ये कलेक्टर्स की दुनिया में समझ लीजिए किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं है। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर, इनकी कीमत। शैनल वाला बेयर ब्रिक 50 लाख से ज्यादा। दूसरा भी कुछ कम नहीं। कुल मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ रुपए का सामान, जिसे खिलौना बताकर ले जाया जा रहा था। अब जाहिर है मामला बहुत सीरियस हो चुका था। तो अब यात्री के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक रास्ता भारी भरकम टैक्स और जुर्माने की तरफ जाता था और दूसरा सीधा कानूनी पचड़े में। ऑफिसर ने भी साफ साफ कह दिया, अब फैसला आपका है। या तो इन पर लगने वाली ड्यूटी भर दीजिए या फिर मैं ये सामान जब्त कर लूंगा और मामला कोर्ट में जाएगा। कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात। तो मतलब चॉइस सीधी थी। पहला ऑप्शन, इन चीजों की कीमत पर जो भारी भरकम कस्टम ड्यूटी बनती है वो चुकाओ और अपना सामान ले जाओ। दूसरा ऑप्शन, सामान को यहीं भूल जाओ क्योंकि वो सरकार के कब्जे में चला जाएगा और ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, सो अलग। ये फैसला आसान नहीं था। अब जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। देखते हैं यात्री ने क्या रास्ता चुना। आखिरकार यात्री को समझ आ गया कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जवाब आया, सर मैं ड्यूटी भर दूंगी। और इसी के साथ इस पूरे तनाव का अंत हुआ। तो इस पूरे किस्से से सीखने वाली बात क्या है? बात बहुत सीधी सी है। जब भी कोई विदेश से कीमती सामान लेकर आता है तो उसे डिक्लेयर करना यानी उसकी जानकारी देना एक कानूनी जिम्मेदारी है। ये कोई चॉइस नहीं है और इस जिम्मेदारी को ना निभाने का अंजाम काफी महंगा पड़ सकता है। ये तो खैर एक मामला था जो पकड़ में आ गया, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हर रोज न जाने कितने ही ऐसे खजाने खिलौनों के या किसी और चीज के भेस में कस्टम्स की नजरों से बचकर बॉर्डर्स पार कर जाते होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिले।